आज इंटरनेशनल योगा डे है 21 जून। 21 जून यानी कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट डे, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने योगा डे इसी दिन रखा क्योंकि इसमें समय अंतराल बड़ा होता है और हर व्यक्ति को योग करने का कभी ना कभी समय निकले और ज़्यादा समय निकले, इसलिए योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। योग का मतलब होता है सम, यानी कि समथिंग प्लस समथिंग, यही योग है। यानी कि इसमें आप कई तरह से सोच सकते हैं कि इसमें आयुर्वेद प्लस हमारी मॉडर्न मेडिसिन प्लस यूनानी प्लस नेचुरोपैथी, यानी कि योग माने कंप्लीट एक गेटअप हो सकता है, एक लाइफस्टाइल बनाया जा सकता है, यानी योग ही जीवन है। तो हम अपनी जो दिनचर्या है वो सुबह से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं और योग से अपना दिनचर्या स्टार्ट करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है। जैसे जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार करते समय हम जब सूरज की रोशनी में सुबह के टाइम बैठते हैं तो विटामिन डी बनता है मेरे शरीर के अंदर, और विटामिन डी जो होता है एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये देखा भी गया है, बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश्ड है कि कोविड उन्हीं लोगों को हुआ जिनमें विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी पाई गई है। तो अगर विटामिन डी हम 30-35 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठें, योग करें, तो हमारा विटामिन डी लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। उसके बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या कहना है कि हम जो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे ध्यान देते हैं, यानी कि सांस लेना और छोड़ना। जब हम कस के सांस लेते हैं और कस के सांस छोड़ते हैं तो हमारी मेडिकल साइंस में भी लिखा हुआ है वेगस ट्रैफिकिंग, एक वेगल नर्व होती है, वो ट्रैफिकिंग यानी कि उसमें जो सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो ब्रेन से निकल के हमारे हार्ट और स्टमक में जाते हैं, यानी कि ऐसा करने से हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, हार्ट रेट थोड़ा स्लो होता है, यानी हार्ट रेट यानी ब्रैडीकार्डिया जब स्लो हो जाएगा हमारा हार्ट तो उसे भी रेस्ट करने का मौका मिलता है, वहाँ भी हीलिंग हो जाती है। और ये वेगस नर्व स्टमक में भी जाती है और स्टमक में जब जाती है तो गैस्ट्रिक जूस जो अम्ल होता है उसको भी कंट्रोल करती है, यानी कि पाचन क्रिया को भी रेगुलेट करती है। तो अनुलोम विलोम के इतने बहुत सारे फायदे हैं। अब हम कपालभाति भी करते हैं। अब ये देखा गया है कि हमारे देश में 40% इंडियंस पॉपुलेशन में लिवर में स्वेलिंग पाई जाती है, जिसको फैटी लिवर या नैश कहते हैं। और ये भी देखा गया है जो लोग कपालभाति कर रहे हैं 10 मिनट धीमे धीमे चाहे करें तो उनका जो फैट है लिवर के ऊपर वो धीमे धीमे डिजॉल्व हो जाता है और जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं जैसे SGPT नॉर्मल आ जाता है और वो नैश नामक बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। यानी कि योग इतनी बढ़िया चीज़ है, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये मॉडर्न मेडिसिन में है और प्रिवेंशन योग के अलावा कोई भी साइंस दे नहीं सकती। और ये आज से नहीं, इवोल्यूशन साइंस है जो जब से पृथ्वी है तब से इसका जन्म हुआ है। मॉडर्न मेडिसिन का भी जन्म हमारे आयुर्वेद से हुआ है। हमारे जितने वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो ऋग्वेद में भी देखा गया है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हम आज समय कर रहे हैं RT-PCR वगैरह, उसमें भी नैनो फॉर्म्स में सूक्ष्म काम के बहुत सारे वर्णन हैं। और योग में भी हमारी साइंस ने, हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। इसलिए आज 21 जून आप लोग योग दिवस मनाइए। फोटो पेस्ट करने से मजा नहीं आएगा, कम से कम योग करिए। जहां भी आपको जगह मिले अपने घर में, लॉन में, टेरेस में, योग जरूर करिए। अपने योग करते हुए फोटो भेजिए। अपने मन को स्वस्थ बनाइए, शरीर को स्वस्थ बनाइए, यानी मन और शरीर का संगम भी एक योग है। और योग को हमारे देश में बहुत प्रमोट भी किया हमारे प्रधानमंत्री में। आप भी इसमें सहयोग दीजिए, योग करिए और हमारे देश को विश्व गुरु बनाइए। जय हिंद।